आदरणीय मित्रों, आज अक्षय तृतीया है और आज भगवान परशुराम का प्राकाट्योत्सव भी है, उनकी जन्म जयंती भी है। भगवान परशुराम का जो पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व है वह सब आप सभी भली भांति जानते हैं। वस्तुतः रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और कल्कि पुराण में भगवान परशुराम के बारे में विस्तृत विवरण है। हम यूं कहें कि दो युगों में या दो सभ्यताओं में, एक रामायण कालीन सभ्यता, दूसरी महाभारत कालीन सभ्यता में भगवान परशुराम का जो वीरोचित गुण है, या ये कहें कि मानवता के जो महागुणों की जो विशेषता होती है वह वो लेकर चलते हैं। इतना यश, इतना बड़ा यश, इतना बड़ा गौरव प्राप्त होना यह बड़ी बात है। इसीलिए जब भारत चीन से हारा तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने परशुराम की प्रतीक्षा नामक पुस्तक लिख डाली। यदि हम भारतीय संस्कृति और भारतीय वाङ्मय के पन्ने पलटें तो हम पाते हैं कि ब्राह्मणों का जो स्थान था उस समाज में, वह विवेक के प्रतिनिधि होते थे, नैतिकता के सजग प्रहरी माने जाते थे और जिस प्रकार उनका सम्मान था, शास्त्रों में जैसा अमोघ स्थान दिया है उनके सम्मान का, वैसे ही उनके लिए कठोर जीवन की व्यवस्था की गई थी। और यह माना जाता था कि सामान्य जन तो छोड़ ही दीजिए, यदि राजा भी कुमार्ग पर चले तो उसे भी वह टोंक दे। और निसंदेह ऐसा गुण उसी के अंदर हो सकता है जिसको स्वयं किसी वस्तु का लोभ न हो। इसीलिए शास्त्रों में ब्राह्मणों को निर्धनता का सबसे बड़ा गुण बता करके उनके धन लोभ को भी समाप्त कर दिया था। लेकिन जिस प्रकार से व्यक्ति धन लोभ से दूर रहने पर धन का लोभ दूर कर दे, लेकिन कीर्ति के लोभ के चक्कर में पड़कर भी वह अनुचित कर सकता है। इसलिए कीर्ति लोभ भी ब्राह्मण को नहीं होना चाहिए, ऐसी मान्यता है। सम्मानात असम्मानात तपो वृद्धि, सम्मानात तपक्षय। असम्मान से तप की का वृद्धि होती है और सम्मान से तप का क्षय होता है, ये भी उल्लेख है। लेकिन हम आज बात करते हैं परशुराम जी की। परशुराम जी के बारे में अग्रता चतुरो वेदा पृष्ठता सचरः धनु इदम छात्रम इदम विप्रम सापाद अप्सराद। भगवान परशुराम सिर्फ एक योद्धा नहीं है, वो चारों वेदों के जानकार हैं। अग्रता चतुरो वेदा पृष्ठता सचरः धनु इदम छात्रम इदम विप्रम। और राष्ट्र को, देश को सदैव एक ऐसे मानवता के महागुणों से विभूषित योद्धा की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने ऐसे कुमार्गी राजाओं को 21 बार नष्ट किया, लेकिन कभी वो राजा बने नहीं। उन्होंने पुनः दान दे दिया कि राजा और रहेंगे। इसलिए उनकी सत्ता आज भी कायम है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी में लिखा है, कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान के उज्ज्वल चरित्र, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। जब तक इन विभूतियों को संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज जब तक नहीं वह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। ठकी जीव समझाकर गहरी ठेस लगी अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खट की भाषा को। जब तक भोगी भू प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, दिनकर जी ने लिखा है रश्मि रथी में, जब तक भोगी भू प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। असन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले। अपमान सह करके भी मनुष्यता की चिंता करने वाले लोग जब तक नहीं रहेंगे तो देश और राष्ट्र कैसे उन्नत करेगा, कैसे सशक्त बनेगा। इसलिए
उनका जो गुण है, उनके जो महागुण हैं, मानवता के जो गुण हैं, जैसा कि हमारे राष्ट्र कवि दिनकर जी ने लिखा है रश्मिरथी अध्याय 2 में, ऐसे लोगों की सदैव आवश्यकता पड़ती है। हम सब देखते हैं कि आज तो प्रजातंत्र है, राजा वोट के आधार पर बनते हैं। पहले तो बोलेंगे कि नहीं हमको वोट दीजिए, हम पूरा काया बदल देंगे, परिवर्तन कर देंगे, सबको सुखी बना देंगे, लेकिन जैसे ही कुर्सी मिलती है तो वो व्यक्तिगत स्वार्थ में लग जाते हैं। ऐसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजत्व का सिद्धांत है, जो राजा का जो गुण है उसका पालन भी करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग लोभ के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन उनको सुधारे कौन? वही सुधार सकता है जिसके अंदर कोई लोभ ना हो, कोई लालच ना हो, कोई स्वार्थ ना हो। आइए भगवान परशुराम का जो तेज है वह अपने अंदर धारण करे, उनका जो ज्ञान है वह हम अपने अंदर, अपने मन मस्तिष्क के अंदर लेने का प्रयास करें, जिससे पुनः हमारा राष्ट्र, हमारा देश, वह प्राचीन भारत का जो गौरव था, जो दिग्दिगंत में पूरी दुनिया में विख्यात रहा है, वह पुनः प्राप्त करने का प्रयास करें। भगवान परशुराम अजर अमर हैं, उनकी कीर्ति अजर अमर है, और हम सब लोग उनके गुणों का पालन करते हुए इस देश को गौरवमय बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।